अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशरफ अली ख़ान है और मैं इन्फेक्शस डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में और मेरी ट्रेनिंग अमेरिकन है, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा HIV के बारे में। सबसे पहले HIV क्या है? HIV एक वायरस है और ये ख़तरनाक मौलिक बीमारी है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बॉडी में एंटर होती है और मेरा ख़्याल है इसके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। तो ये इसका जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है या अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल है या आपको ट्रांसफ्यूजन मिली है जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड था, तो इन तरीक़ों से HIV की ट्रांसमिशन हो सकती है। तो मेरे ख़्याल से HIV जो है उसके बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी हैं और ये हमारे पास सबसे बड़ी रिसोर्स है अवेयरनेस। और अवेयरनेस दो तरह की हैं, एक ये कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं और दूसरी अवेयरनेस ये है कि इसका टेस्ट भी मौजूद है और इसका इलाज भी मौजूद है, यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी के लेवल पे अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। रिस्क्स जो हैं अब उसमें यही है कि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि कहीं आपको HIV का रिस्क तो नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी सेक्सुअल कांटेक्ट किसी से हुई है और आपको शक होता है कि HIV की इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो गई हो, तो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। या अगर आपको कोई ऐसा टेंटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला है या कोई इन्फेक्टेड नीडल से आपका वास्ता पड़ा है, तो किसी भी सूरत हाल में आप HIV का टेस्ट करवा सकते हैं क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। और अगर ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये मौलिक है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया। HIV कैसे प्रेजेंट करती है? एक तो अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, स्किन की इन्फेक्शंस बार बार होना या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होना भी HIV की अलामत हो सकती है। फंगल इन्फेक्शंस जो थ्रोट में अगर हो जाएं तो उससे काफ़ी गला ख़राब भी हो जाता है और वो भी अनएक्सप्लेन्ड सा होता है कि अगर बहुत वक्त से वो चल रहा हो गले की ख़राबी, तो वो फंगल इन्फेक्शन जिसे थ्रश कहते हैं वो भी हो सकती है, जो कि HIV की वजह से होती है। तो ये हैं सब इलामात जिन पे नज़र रखनी चाहिए, या अगर आपको हो रही हैं तो आपको अपने फिजिशियन से मशवरा करना चाहिए ताकि इसका इलाज हो सके। और अब यूनिवर्सल HIV टेस्टिंग का भी एक है कॉन्सेप्ट, वो ये है कि कोई भी इंसान HIV का टेस्ट करवा सकता है सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, कि कहीं किसी जगह से उन्होंने HIV पिक ना कर लिया हो। वैसे आम सूरत हाल में कैजुअल कांटेक्ट से या हाथ मिलाने से, गले मिलने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता। ये ज़्यादातर सुइयों से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, इंसर्टिव सेक्सुअल कांटेक्ट से और ट्रांसफ्यूजन से। प्रिवेंशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंशन की अवेयरनेस भी ज़रूरी है और जाहिर है कि एक ऐसी मौलिक बीमारी ना ही हो और इससे बचाव ही हो जाए तो बेहतर है। अब इसके लिए कोई वैक्सीन तो अभी तक इजाद नहीं हुई, इतना अरसा गुजर गया है कि HIV 1980s से मौजूद है बैनुल-अक़वामी वबा के तौर पे, लेकिन इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं निकली। तो बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से। कोई इन्फेक्टेड सुई या कोई टीके ना लगवाएं, कोई ट्रांसफ्यूजन ऐसी ना लगवाएं जिसको स्क्रीन ना किया हो। अलबत्ता बेशतर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को अब बड़ी बाकायदगी से HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वगैरह के लिए स्क्रीन किया जाता है। प्रिवेंशन में मैं फिर कॉन्डम्स की बात भी करता चलूँ कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू समबडी, जिनके साथ उनका सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है और हुआ है, तो उससे बचाव का तरीका यही है कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल हो, जो कि HIV की ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि सिक्रीशंस एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होती बहुत एक गहरे और प्रोफाउंड अंदाज में, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान मुमकिन होती है। तो ये तरीके हैं। आई थिंक ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि अवेयरनेस इन सब चीज़ों की कम्युनिटी में जो शायद इतनी खुले आम कहना चाहिए या ओपनली डिस्कस नहीं हो रही होती, वो हो ताकि हम अपनी सेहत को बचा सकें।